वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th के थर्ड चैप्टर की पोम को करने जा रहे हैं। पोम का नाम क्या है? रैन ऑफ द रूफ। पोम का नाम क्या है? रैन ऑफ द रूफ। ओके, तो अब हम पोम को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसकी कि किसके बारे में राइटर ने डिस्क्राइब किया है। ओके, व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट्स स्टार्ट रेनिंग। यहाँ पर मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है राइटर्स के द्वारा, जब क्या है, जो हमारा जो स्काई है, इस आसमान है, जब कवर्ड हो जाता है विद डार्क क्लाउड्स, जब काले काले बादल छा जाते हैं पूरे आकाश में, तो क्या है, इसके बाद क्या है, रेनिंग स्टार्ट, मतलब बारिश शुरू हो जाती है, बारिश होना शुरू हो जाती है। आपने सुना होगा यूजुअली कि आज या फैमिली मेम्बर से किसी से जब आसमान की तरफ देखते हैं तो पूरी तरह थोड़ा सा डार्कनेस से छा जाती है, मतलब अंधेरा से हो जाता है, तो कहते हैं कि आज क्या है, ज़रूर से बारिश होने वाली है। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहा है कि जब क्या है, वो आकाश में क्या है, पूरी तरीके से बादल छा जाते हैं, तो क्या है, उसके बाद बारिश होना शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑफ द रूफ? आपने कभी सुना है? पैटर्न मीन्स जो साउंड होती है, जो रेन की जो साउंड होती है, उसे क्या कहते हैं? पैटर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर राइटर पूछ रहा है कि क्या तुमने सुनी है साउंड, रेन की, जो बारिश की जो बूंदों की जो साउंड होती है, जब तुम्हारे छत के ऊपर जब गिरती है तो आपको कैसा फील होता है? मतलब आपने सुना होगा। What thought flashes through your mind and as you heard this melody ऑफ नेचर? तो आप मतलब जब आप मतलब जिस समय बारिश होती रहती है, तो आपके दिमाग में कौन-कौन से थॉट आते हैं? कौन आपके दिमाग में जो पुरानी मेमोरी से वो फिर से, या मतलब आपको रिकॉल हो जाती होगी, मतलब आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्या है, बारिश में जब आप शांत से एकांत जगह पर बैठते होंगे, तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख़्याल आते होंगे, बहुत सारे आप सपने देखते होंगे। और मोस्टली आपको जब बारिश होती है, जैसे बरसात का जब मौसम होता है, तो हमें क्या लगता है कि पकोड़े वगैरह, चाय, टेस्टी सी चाय कोई बना दे हमारे लिए, जो क्या है, हम अच्छे से उसका मज़ा ले सके। एंड कोई किसी को पसंद हो सकता है कि बारिश में जाके नहाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेमोरीज आपके दिमाग में आ सकती है। ओके, रीड द पोम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। तो आपको क्या है, इस पोम को मैं फाइंड करना है, जो राइटर है उसको, वो उसे क्या याद आता है, मतलब वो किस चीज़ के ड्रीम देख रहा है, जब वो रेन की जो पैटर की जो साउंड आ रही है, तो उस समय उसे क्या याद आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इस स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट। ये इसके 3 पैराग्राफ दिए गए हैं। पहला पैराग्राफ मतलब सारे स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ है, हम लाइन बाय लाइन इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करके समझेंगे इसको। ओके, when the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weaves in rainy tears। तो यहाँ पे जो ह्यूमिड का मतलब क्या है, जो मतलब मोइस्ट जो क्लाउड होते हैं, जो मतलब पूरे भरे रहते हैं, मतलब पानी से, उस उसका जब छाया पड़ती है किसके ऊपर, आसमान में, जब उसकी छाया पड़ती है, तो शैडोज़ हो जाते हैं, मतलब डार्कनेस छा जाती है। अर्थ मतलब अर्थ पर पूरे जो क्लाउड की जो मोस्टर जो लेडर्स क्लाउड होते हैं, दैट उससे क्या है, शैडो हो जाता है पूरे अर्थ पे, मतलब पूरे अंधेरा सा छा जाता है। ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, मतलब सभी तारों वाले क्षेत्रों पर जब वो मंडराता है, मतलब जब उसका जो बादल जो होते हैं, जब वो मंडराते हैं, मतलब चारों तरफ, मतलब स्काई फुल ऑफ स्टार्स जो होता है, स्टेरी स्टेरी मीन्स क्या है, जो स्टार वाले जो फुल फुल स्काई फुल ऑफ स्टार्स, मतलब स्टेरी स्पेयर्स, मतलब पूरा आकाश जो किससे भरा हुआ है, वो इस सितारों से भरा हुआ है। एंड द melancholy darkness gently weaves in rainy tears। और जो और अंधेरा जो होता है, जो मतलब उदास होता है, मतलब उदास जो अंधेरा होता है, डार्कनेस मीन्स क्या होता है, अंधेरा, और मेलैंकोली मीन्स क्या होता है, उदास होना, मतलब तो जो, और जो उदास अंधेरा होता है, वो क्या है, जेंटली वीव्स इन
रेनी टीयर्स तो वो क्या है धीरे-धीरे से बरसात के आँसुओं में रोता है मतलब जेंटली मतलब धीरे-धीरे से वेव्स मीन्स क्या होता है रोना रेनी टीयर्स मतलब कैसे रोता है वो बरसात के आँसुओं के रूप में क्या है वो रोता है जब क्या है पूरे आकाश में क्या है अंधेरा छा जाता है। एंड व्हाट अ ब्लीज टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। तो यहाँ पे क्या है जब धीरे-धीरे मतलब वो मतलब रेनी टीयर्स में जब रोता है तो जो यहाँ पर क्या है व्हाट अ प्लीज प्रेस अ पिल्लो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर्स बेड मतलब जो झोंपड़ी वाला जो चैम्बर बेड है मतलब जो चैम्बर बेड मीन्स क्या होता है जो बेडरूम है मतलब उसका तो वहाँ पे क्या है वो तकिए के ऊपर को दबा के क्या है बिल्कुल जो साउंड है वो क्या है उसको तकिए तकिए को क्या है वो प्रेस करते हुए मतलब तकिए को दबाते हुए जब मतलब सिरहाने पे रखती है तो थोड़ा-सा उसे प्रेस करते हुए मतलब दबाते हुए तो एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड तो क्या है वो लिसनिंग कर रहा है मतलब लेटा हुआ है जो तकिए के ऊपर अपना सिरहाना लगा के जब लेटा हुआ है तो जो साउंड आ रही है पैटर्न मीन्स क्या होता है साउंड आ रही है जो बारिश की जो रेन ड्रॉप की जो साउंड आ रही है उसको वो सुनता है ऑफ अ सॉफ्ट रेन ओवरहेड मतलब बारिश की बूंदों को सुनना मतलब उसके लिए मतलब कितना आनंददायक होता है यहाँ पर मतलब सॉफ्ट सा लगता है उसे उसे सुनना मतलब आनंददायक लगता है मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है उसे जब उसकी आवाज को सुनता है जो रेन ड्रॉप की आवाज आ रही है तो यहाँ पे जो राइटर है वो क्या है अपने घर की छत पर जो गिरती हुई जो हल्की हल्की जो बारिश की बूंदों को क्या है वो बिल्कुल मतलब अच्छे से सॉफ्ट वे में सुन रहा है मतलब उसको क्या है फील कर रहा है उसको फील करके क्या है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है मतलब इस स्टेंजा में क्योंकि क्या है जब रात में बादल जब आसमान को बिल्कुल मतलब बादल से जो ढक लेते हैं तो जो चमकीले तारे होते हैं जो मतलब पूरा आसमान क्या है चमकीले तारों से जो भरा हुआ है वो क्या है एक उदास अंधेरा में क्या है वो छिप जाता है मतलब किसकी शैडो से जो क्राउड है मतलब उसके शैडो बादलों में क्या है वो छिप जाता है मतलब शैडोज हो जाता है मतलब डार्कनेस आ जाती है जब बादल उसके ऊपर ऊपर आ जाते हैं तो तारे आसमान में दिखाई नहीं देते जब भी क्या होता है बादल वाला मौसम होता है तो क्या है आसमान में क्या है तारे नहीं दिखाई देते तो वैसे ही यहाँ पर क्या है जो आसमान में जो तारे हैं वो छिप गए हैं तो बारिश की बूंदें क्या है और उसके बाद क्या होता है जो बादल होते हैं वो क्या है बारिश बारिश करने लग जाते हैं तो बारिश की बूंदें छत पर गिरने लगती है तो कभी के लिए क्या है अपनी झोपड़ी में क्या है वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और अपने सिर पर क्या है उसने सिर सिर पर क्या है तकिए को रखा हुआ है मतलब प्रेस किया हुआ है पिल्लो को उसने और ताकि अपने सिर पे जो तकिए का ठिकाना लिखा हुआ है, उसे क्या है वो धीरे-धीरे गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज़ को क्या है, वो बड़े आनंद के साथ सॉफ्टली उसको सुनता है मतलब जो उसकी आवाज़ आ रही है, जो रेन ड्रॉप की आवाज़ आ रही है। अब नेक्स्ट स्ट्रेंजर्स को पढ़ते हैं हम। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart। तो अब ये क्या हो रहा है छत पर पड़ी हुई मतलब जो टिंकल्स जो मतलब जो रेन ड्रॉप हो रही है टिंकल मीन्स क्या है यहाँ पर रेन ड्रॉप सिंगल्स मतलब जो टाइल रूप है जो मतलब टाइल की जो रूप है जो छत के ऊपर जो रूप बनी हुई है उसके ऊपर जो प्रत्येक रूप मतलब जिसके ऊपर एक एक जो बारिश की जो बूंद पड़ रही है उससे क्या है उसका हैज एन इचो इन द हार्ट मतलब दिल को मतलब उसको बिल्कुल हार्ट टच हो रहा है मतलब उसकी उसे मतलब एक-एक बूँद क्या है वो फ़ील कर पा रहा है मतलब जिससे क्या है उसे ब्रिंग हैप्पीनेस जिसके कारण से क्या है वो बहुत खुश हो रहा है क्योंकि वो बादल्स के सिंगल ड्रॉप्स को भी क्या है महसूस कर पा रहा है एंड अ थाउज़ेंड ड्रीमी फेंसेस इनटू बिज़ी बीइंग स्टार्ट और जो मतलब थाउज़ेंड ड्रीमी फैंसीज़ मतलब उसको क्या हज़ारों कल्पनाएँ मतलब उस रेन ड्रॉप्स की जो मतलब बारिश की जो बूँदें गिर रही हैं उससे क्या है उसके हज़ारों सपने क्या हैं कल्पनाएँ हज़ारों सपनों की कल्पना में डूब गया है वो मतलब सपनों में मतलब बिज़ी हो गया है। इंटू बिज़ी बीइंग स्टार्ट मतलब उस सपनों में क्या है वो व्यस्त तो होने लगा है जब उसके रेन ड्रॉप के प्रत्येक बूँद को जब वो महसूस कर पा रहा था एंड अ थाउज़ेंड रि एंड a thousand recollections weaves their air thread into woof और thousand recollections मतलब जो उसकी पुरानी जो यादें हैं उसको क्या है मतलब जो उसकी यादें हैं जो बचपन की यादें हैं जब वो छोटा रहा होगा जब वो जो भी पुरानी उसकी यादें होंगी वो सारी क्या है उसको फिर से याद आने लग जाती है मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वेव्स मतलब बुनना जैसे आपने देखा होगा मम्मी वगैरह स्वेटर बुनती रहती है धागे से 2 स्लाइड लेके तो वैसे ही क्या है उस वैसे लग रहा है कि मतलब उसके मतलब
अपने हवा के धागों को क्या है बुनकर ताना बना देती है, मतलब जिस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें एयर थ्रेड्स बना देती है इंटू वूफ। एज़ अ लिसन टू दी पैटर्न, मतलब जब मैं क्या है वो राइटर बोल रहा है, जब क्या है मैं छत पर क्या है बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनता हूँ, जो छत के ऊपर जो अपॉन द रूफ के ऊपर जो बारिश की जो बूंदे की आवाज़ जब सुनता हूँ तो ऐसे लगता है मतलब कि मतलब कुछ ताना-बाना सा बुन रहा होगा उसके दिमाग में, मतलब जो पुरानी जो बातें हैं वो क्या है उसको पूरी रिकलेक्ट हो रही है, मतलब एक से एक एक बात से दूसरी बात पे क्या है वो कनेक्टेड होती जा रही है, मतलब उसके बाद आगे-आगे बढ़ती जा रही है, उसकी जो रिकलेक्शंस है, जो थाउज़ेंड ऑफ रिकलेक्शंस है, जो ड्रीम है, उसके फैंसीज़ ड्रीम है, वो क्या है, सारी एक-दूसरे से ऐसे लग रही है जैसे गुंथी हुई होगी, मतलब एक-दूसरे से सारी चीज़ें मिलती-जुलती होगी। तो यहाँ पे क्या है, कवि कहता है मतलब जो बारिश की बूँदें जो की जो एक-एक जो मतलब ड्रॉप है उसकी आवाज़ क्या है उसके दिल में घुस, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे उसको हार्ट को क्या टच कर रहा हो, मतलब उसके उसको मतलब दिल को छू जा रहा होगा। इसका मतलब है कि उसके दिल दिल में क्या है जो जो बारिश की बूँदें जो छत की टाइलों पे जब गिरती है तो उसकी हर एक बूँद क्या है हमें सुनाई देती है, ठक ठक टप-टप की आवाज़ आती है। जब बारिश की बूँदें जब गिरती है तो ऐसे लगता है, जो राइटर है उसे ऐसे लग रहा है जैसे संगीत भरा हुआ हो, मतलब उसे गाने की तरह उसको फ़ील कर रहा है, ताकि तभी तो उसके हार्ट को क्या है वो हर हर बूँद क्या है टच करे, उसके दिमाग में क्या है हज़ारों सपने मतलब विचार, मतलब वो बिल्कुल एक्टिव हो गया है, मतलब उसकी आवाज़ को सुनकर, वो जो उसके जितने भी मतलब पुराने बचपन की जो यादें हैं, वो उसमें क्या है वो खो जाता है ये यादें, मतलब खुद को क्या है वो एक ताने में बुनती हुई, मतलब यहाँ पे क्या है ऐसे लगता है जैसे उस क्या है वी वेव दियर एयर थ्रेड इनटू वूफ, मतलब उसको क्या है एक दूसरे को बुनती हुई नजर आ रही है ये सारी चीजें, जैसे थ्रेड से धागे से क्या हम एक स्वेटर बना देते हो वैसे क्या जो उसकी पुरानी यादें, मतलब ऐसे लग रहा है बहुत सारी यादें कैसे एक साथ कलेक्ट होगी होगी। ये सब ये सब तब होता है जब क्या है जब कभी क्या है छत पर गिरती हुई बारिश की बूंदों को क्या है संगीत के रूप में सुनता है। अब हम नेक्स्ट थर्ड स्टेंजास को पढ़ते हैं। नाउ इन मेमोरी कम माय मदर, तो अब क्या है उसकी मेमोरी में कौन आ गई है, उसकी मदर आ गई है। ओके, तो हमारा हमारे जो कल्पना शक्ति शक्ति से क्या है हम कहीं भी जा सकते हैं, मतलब बोलते हैं ना जो हमारा मन होता है बहुत फास्ट होता है, तो वैसे क्या है अब उसके दिमाग में क्या है अपनी मम्मी की याद आ गई है। ओके, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर एज शी यूज इन ईयर्स गॉन, तो यहाँ पे क्या है, अब क्या है, अब वो राइटर कह रहा है कि अब मेरी माँ की याद आती है, जब मुझे मतलब जब वो बारिश में जब बैठा हुआ है, जैसे क्या है वर्षों पहले जो उसकी मदर्स है वो उस मतलब क्या करती थी, यूज़ करती थी, मतलब क्या कैसे मतलब जो मदर्स का बिहेवियर था वो कैसा था, मतलब वो किस तरीके से अपने बच्चों को रखती थी। तो ये सारी चीज़ें क्या है उसको याद आ रही है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, मतलब जो उसके ड्रीम्स है उसको क्या कह रहा है वो डार्लिंग कह रहा है, मतलब क्या है जो उसकी ड्रीम्स है वो क्या है उसे अच्छे-अच्छे सपने दिखाती है, इसलिए क्या है वो उसको प्यारे सपने कह रहा है, प्यारे सपने देखने वाले कह रहा है, मतलब एरा एरा मीन्स क्या होता है बिफोर होता है, मतलब ये क्या है पहले की पोएट्री में यूज़ किया जाता था एरा। एंड शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, तो क्या है वो सुबह होने तक क्या है उस मतलब सुबह होने तक क्या है छोड़ने से पहले मतलब उसे रहने देती थी। ओह! आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी as I listened to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain। तो क्या है जब वो रात को क्या है यहाँ पे क्या कह रहा है ओह! मैंने क्या है अपने ऊपर मतलब उनकी स्नेह भरी नज़र को महसूस कर सकता हूँ। मतलब वहाँ पर क्या है अभी भी क्या है जो रेन ड्रॉप हो जो बारिश हो रही है, तो बारिश की बूँदों से उसे कैसा फ़ील हो रहा है जैसे उसके वो क्या है अपनी मम्मी को महसूस कर सकता है। मतलब अपनी मम्मी के प्यार को उस सॉन्ग में क्या है महसूस कर पा रहा है। मतलब कि वैसा ही उसे फ़ील हो रहा है जैसे उसकी मम्मी उसे प्यार करती थी बचपन में मतलब अ, I listened to the refrain and which is played upon a singles and by the patter of the rain, मतलब जो जब वो क्या है वो उस बारिश के मतलब गाने को सॉन्ग को मतलब जैसे वो क्या है राग को जब सुनता है तो उससे बारिश की बूंदों के साथ जो छत पर बजाया जा रहा है मतलब तो उसे क्या है ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसकी मदर उसके पास हो, मतलब उसे क्या है अपनी माँ की बिल्कुल माँ की याद आ जाती है। मतलब यहाँ पे क्या है जो राइटर है वो क्या है अपने बचपन की यादों में खो जाता है और वो अपनी झोंपड़ी की छत पर जो बारिश की बूंदें धीमी ध्वनि से जो गिरती रहती है उसको सुनता है और उसकी अब उसकी जो बूँदें होती हैं उससे क्या है उसे अपनी माँ की याद मतलब अब उसकी मेमोरी को उसके माँ तक लेके जा मतलब उस बारिश की बूँदों को सुन कर क्या है उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, तो वो अपनी माँ से मतलब मेमोरी में मिलने लग जाता है, मतलब उस
याद आती है जब उसे, तो अपनी माँ के बारे में वो सोचना शुरू करता है। एंड उसी तरीके से मतलब वो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि उसी तरीके से उसकी मदर्स आती थी। जैसे कि है अब जब जब वो आती थी तो क्या है वो कभी के जो भाई-बहन मतलब जो सब लोग फैमिली के मेंबर होते होंगे, वो क्या है जब मीठे सपने देखते रहते थे, तो वो बच्चों के बेडरूम में उसकी मदर्स आती होगी देखने के लिए, तो वो आराम से सो रहे होते हैं। तो लेकिन मदर्स क्या है उन्हें वैसे ही छोड़ देती थी भोर तक मतलब शाम तक मतलब उन्हें उठाती नहीं थी। डॉन मिस क्या होता है शाम तक मतलब देर तक मतलब जब शाम भी हो जाती थी तब तक क्या है उसे उन्हें उठाती नहीं थी। उन्हें क्या है सोया हुआ छोड़ देती थी। कभी ने क्या अपनी माँ को प्यार भरी नज़र से इस पोम में याद किया है मतलब जैसे मतलब उसकी उस जो बारिश की बूँदें गिरने की जो आवाज़ है वो क्या है उसे मधुर ध्वनि उस जो ध्वनि है वो ऐसी लग रही है जैसे संगीत की तरह हो। तो यहाँ पे क्या है जो राइटर ने क्या बताने की कोशिश की है पूरी पोम में, इसने मतलब इस यहाँ पर कहा है जो मतलब माँ होती है वो क्या है सदैव संजोती है मतलब वो क्या है चाहे कोई-सी भी मदर्स हो मतलब हमें जन्म देने वाली माँ या जैसे धरती माँ मतलब जो पालने वाली है धरती माँ मतलब या प्रकृति हो, उसकी स्मृति में क्या है विश्वास होना ही क्या है वो सत्य है मतलब। तो यहाँ पे ये उसने अपनी माँ से स्नेह को इस पोएम के थ्रू दिखाया है मतलब याद करते हुए। ओके, तो आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।